बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जिस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे वो है किडनी प्रॉब्लम्स, और जिनमें जो ज़्यादा पाया जाने वाला प्रॉब्लम वो किडनी स्टोन्स हैं। तो किडनी स्टोन्स यानी किडनी के अंदर स्टोन्स डेवलप हो जाती हैं और जिससे यूरिनेशन ऑब्स्ट्रक्शन या ये कहते हैं कि यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है, पेशाब में रुकावट पैदा हो जाती है। तो इसमें होता ये है कि किडनी के अंदर बहुत से फैक्टर्स ओरिजिनेट करते हैं या किडनी के बाहर, तो उन फैक्टर्स की वजह से किडनी के फंक्शन में एबनॉर्मैलिटी डेवलप हो जाती है और जिनको किडनी प्रॉब्लम का नाम दिया जाता है। तो किडनी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम किडनी स्टोन्स को डिस्कस करेंगे। अब किडनी स्टोन्स, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आपने पीछे पढ़ा था किडनी के फंक्शन को, नेफ्रॉन को स्टडी किया, और नेफ्रॉन में आपने देखा कि वहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के नतीजे के तौर पर ब्लड के अंदर जो साल्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन होती है। अब वो जो साल्ट जिनकी फिल्ट्रेशन होती है वो किडनी के अंदर उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, वो सॉलिड फॉर्म जो है डेवलप कर लेते हैं। जब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, तो उसके नतीजे के तौर पर स्टोन डेवलप होती है जिसको किडनी स्टोन कहा जाता है। अब किडनी स्टोन्स, इनमें ज़्यादातर ड्यू टू मेटाबॉलिक डिजीज़ उनके नतीजे के तौर पर किडनी स्टोन्स डेवलप होती हैं। अब वो डिजीज़ जो कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे के तौर पर डेवलप होती हैं उनको मेटाबॉलिक डिजीज़ कहा जाता है। उसमें एक है, उसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। तो हाइपर का मतलब हायर होता है, हायर, और कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम होगा। तो हाइपर कैल्शियम यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसको हाइपर कैल्सीमिया कहा जाता है, और जिसके नतीजे के तौर पर स्टोन फॉर्मेशन होती है। और दूसरा इसमें जो फैक्टर है उसको कहते हैं हाइपर ऑक्सिलोरिया। तो हाइपर ऑक्सिलोरिया उसको कहा जाता है। इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ या लेवल कह दें आप, हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट इन द ब्लड। अब हाइपर का मतलब ज़्यादा होते हैं, तो एक्सोलोरिया जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा हो जाएं, जब ये भी एक केमिकल है। तो ये जो केमिकल जिसको ऑक्सलेट कहा जाता है, ये
ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टमाटो। तो टमाटो के अंदर ग्रीन वेजिटेबल में ऑक्सीडेट ज़्यादा होते हैं, तो ऑक्सीडेट ज़्यादा जमा होने की वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन होगी। अब जो स्टोन बनती हैं उनमें एक जो स्टोन होती है उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। जो कैल्शियम और ऑक्सलेट के जमा होने की वजह से डेवलप होंगी उनको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कहा जाएगा। और एक होती है उनको हम कहते हैं कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट स्टोन्स। और एक होती है उनको कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स। अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं उनका मेजर काज हाइपरकैल्सीमिया होगा, हाइपर ऑक्सलोरिया होगा। जबकि यूरिक एसिड स्टोन ये यूरिक एसिड की प्रेसिपिटेशन की वजह से डेवलप होती हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सूप का शेप इख्तियार कर जाना, सॉलिड फॉर्म इख्तियार कर जाना, उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो कैल्शियम फास्फेट, जहाँ पर कैल्शियम और फास्फेट ये कंबाइन करते हैं तो उनकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो स्टोन्स इनकी जो परसेंटेज है ये तकरीबन 70% होती हैं। किडनी स्टोन्स में 70% स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट वो होती हैं, जबकि 15% स्टोन्स वो कैल्शियम फास्फेट स्टोन्स होंगी। और जबकि यूरिक एसिड स्टोन्स ये अबाउट 10% होंगे। अब ये जो स्टोन्स हैं ये यूरेटर में बन सकती हैं, किडनी के अंदर डेवलप हो सकती हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर में डेवलप हो सकती हैं। तो इनको यानी इस तरह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये उसकी टाइप्स हैं, एक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, एक कैल्शियम फास्फेट स्टोन्स हैं, एक यूरिक एसिड स्टोन्स हैं। तो जो यूरिक एसिड की प्रेसिपिटेशन की वजह से डेवलप होती हैं। तो इसमें दो मेजर फैक्टर्स, एक हाइपरकैल्सीमिया है और एक हाइपर ऑक्सलोरिया है। तो स्टोन फॉर्मेशन की वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाती है, और बाज़ का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाती है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है इन केस ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि जहाँ पर पथरी मौजूद होती है तो उसकी मूवमेंट की वजह से वहाँ पर बाज़ का ज़ख़म डेवलप हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो ज़्यादा जो है पेनफुल होगी। अब अगर स्टोन्स डेवलप हो जाती हैं तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक तो ट्रीटमेंट ये है कि सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं किडनी का, किडनी को ऑपरेट किया जाता है और ऑपरेट करके उसके अंदर जो स्टोन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन आजकल एक मॉडर्न टेक्निक है उसको इस्तेमाल किया जाता है जिसको लिथोट्रिप्सी का नाम दिया जाता है, लिथोट्रिप्सी। अब जहाँ पर लिथो इसका मतलब होता है स्टोन, लिथो का मतलब स्टोन होगा, और जो ट्रिप्सी है ट्रिप्सी, तो ट्रिप्सी का मतलब क्रशिंग होते हैं, क्रशिंग। यानी लिथोट्रिप्सी यानी ये एक नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी, नॉन सर्जिकल जिसमें ऑपरेशन नहीं करते, नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन।
कि बगैर ऑपरेशन के किडनी के स्टोन को रिमूव किया जाता है लिथोट्रिप्सी की मदद से। और लिथोट्रिप्सी में होता ये है कि इस तरह से फर्ज करें ये किडनी है और इसके अंदर जहाँ पर ये स्टोन है, तो जहाँ पर एक मशीन होगी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव मशीन, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव मशीन इसको कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड इसका मतलब आउटसाइड होगा यानी बाहर। कॉर्पोरियल ये बॉडी को कहा जाता है, फिज़िकल मास को कहा जाता है, बॉडी को कहा जाता है। तो बॉडी के बाहर मशीन होगी और इस मशीन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज, हाई concentration of X-rays and ultrasound waves ये फॉल करती हैं किडनी के ऊपर। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज और अल्ट्रासाउंड इन वेव्स को फॉल किया जाता है किडनी के अंदर स्टोन पर, या यूरिटर वहाँ पर स्टोन हो तो उसके ऊपर इन वेव्स को पास किया जाता है और इसको शॉक वेव मशीन कहा जाता है। शॉक वेव या झटके से, झटकों में ये वेव्स ट्रैवल करती हैं और जिसके नतीजे के तौर पर ये जो स्टोन है ये टूट जाएगी और ये सैंड में डेवलप हो जाती है, सैंड में चेंज हो जाएगी, इसकी क्रशिंग हो जाएगी, इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और उस ब्रेक डाउन के नतीजे के तौर पर सैंड डेवलप होगी। अब जो सैंड है ये एक्सक्रीट हो जाएगी, एक्सक्रीट थ्रू यूरिटर। तो यूरिटर के ज़रिए ये किडनी से बाहर रिमूव हो जाएगी। इस प्रोसेस को लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। तो इस अमल को लिथोट्रिप्सी का नाम दिया जाता है कि जिसमें किडनी को बगैर ऑपरेशन किडनी के स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। तो लिथो स्टोन को कहा जाएगा और ट्रिप्सी क्रशिंग को कहा जाता है। स्टोन के ऊपर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज या अल्ट्रासाउंड उनको फॉल किया जाता है, एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच दैट स्टोन ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स सैंड। अब वो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो यूरिटर के रास्ते किडनी से खारिज हो जाते हैं। तो इसको लिथोट्रिप्सी का नाम दिया जाता है। अब एक प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर का मतलब जो होता है किडनी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, अपना फंक्शन छोड़ देगी, तो उसका काज पैथोलॉजी ये कह दें कि पैथोलॉजिकल काज भी हो सकता है। अब किडनी फेलियर में जो आम तौर पर ये होता है कि किडनी में जो मेन फंक्शनल पार्ट है वो ग्लोमेरुलस होते हैं। ग्लोमेरुलस तो ग्लोमेरुलस ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं, एक्सेस साल्ट्स हैं, वाटर है, उसको
उसकी जो फिल्ट्रेशन करते हैं, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है और इस तरह से ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। अगर ये जो ग्लोमेरुलस है ये अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे तो उसके नतीजे के तौर पर किडनी फेल हो जाती है, उसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। और किडनी फेलियर की वजह से बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो उनका लेवल ज़्यादा होने की वजह से डेथ हो सकती है। तो उसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।